പ്രസിദ്ധമായ ദൗലതാബാദ് കോട്ടയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. മലയാളികളായ 12 അധ്യാപകർ, ചരിത്ര കുതുകികളായ ഏതാനും അധ്യാപകരോടൊപ്പമാണ്. ഏറ്റവും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ ഷംസുദ്ദീൻ തിരൂർക്കാട്. ഉറുദു സാഹിത്യത്തിൽ PhD നേടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഉറുദുവിനെക്കുറിച്ചും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഉറുദു സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഉറുദു ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചതാണ് ദക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഉറുദു സാഹിത്യം എവിടെ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോഴും ഒരു തർക്കത്തിലാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നാണോ അതോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നാണോ? ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഉറുദു സാഹിത്യത്തിലെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പ്രധാന നഗരിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. शमसुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान और एक किला से क्या ताल्लुक़ है? उर्दू ज़बान की तारीख़ में इस किले की अहमियत क्या क्या है, खुसूसियत क्या क्या है, आप तफसील से बता दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, उर्दू ज़बान और अदब में इस किले का ही नहीं, इस इलाके का, दौलताबाद, औरंगाबाद, आप जैसा कि जानते हैं वली दक्कनी, वली औरंगाबादी भी कहते हैं, तो यहाँ उर्दू अदब की जाए पैदाइश या उर्दू नसरी अदब की या उर्दू शेरी अदब की जाए पैदाइश है कहा जाए तो कोई ज़्यादा गलत ना होगा, क्योंकि शुमाली हिंद वाले कहते हैं उर्दू ज़बान अदब की पैदाइश और शुरुआत शुमाली हिंद से हुई। जुनूबी हिंद वाले कहते हैं कि जुनूबी हिंद से हुई। तारीख़ से हमें पता यही चलता है कि पहला दीवान जुनूबी हिंद में ही हुआ है, शेरी दीवान, शेरी मजमुआ वगैरह। तो इस हिसाब से भी जुनूबी हिंद को खुसूसन औरंगाबाद, दौलताबाद, फरीदाबाद, ये सब दक्कन के इन इलाकों का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उर्दू ज़बान और अदब में। मेरे ख़्याल में केरला में उर्दू तो उसका सिलसिला हम जांच करें तो ऐसा पता चलता है कि पहले दक्कन से ताल्लुक़ हुआ था, ऐसा है? हाँ, आपने सही फरमाया। केरला में उर्दू की आमद दक्कन से जो ताल्लुकात है उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे केरला के राजा जब सामुद्री राजा पोर्चुगीज़ वालों से, पुर्तगालियों से जंग करने के लिए आदिल शाही सल्तनत से, दक्कन की है, आदिल शाही सल्तनत से फ़ौजी इमदाद मांगे और फ़ौज उनकी मदद किए, और वही फ़ौज जो है फिर केरला में खुसूसन कालीकट में अपने ख़ानदान समेत रहे, और उनकी बोली जो थी वो शुरुआती उर्दू या दक्कनी उर्दू हम कह सकते हैं, वो उनकी बोली की वजह से बहुत से अल्फाज मलयालम ज़बान में दाखिल हुए, और उनकी वजह से जो है उर्दू की आमद का सिलसिला केरला में शुरू हुआ। केरला में अभी भी उर्दू ज़बान की फ़रोग़ का वो सिलसिला जारी है। अब जैसे लोग इस रास्ते पे काम करने वाले हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए खुसूसन उन लोगों से आप क्या इरशादात देना चाहते हैं? केरला में अभी उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत अच्छा माहौल है। मेरे ख़्याल से इस वक्त शुमाली हिंद और जुनूबी हिंद से बढ़कर केरला जो है बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उर्दू ज़बान और अदब के मामले में आगे बढ़ रही है। शुमाली हिंद में कुछ हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले मैं दौरा किया था 2-3 जगहों का, इलाकों का। वहाँ से उर्दू के बोर्ड कहीं नहीं दिख रहे, उर्दू वाले कहीं नहीं दिख रहे, उर्दू अखबार बहुत कम दिख रहे, जबकि केरला में सबकी मादरी ज़बान मलयालम है, फिर भी उर्दू अदब और ज़बान के फ़रोग़ में लगे हुए हैं, और उर्दू ज़बान और अदब के लिए केरला के उर्दू असातिज़ा, तलबा, प्रोफेसर लोग सभी एक साथ काम कर रहे हैं। केरला में शेर व शायरी हो रहा है, नसरी अदब हो रहा है, तहकीक हो रहा है। तो शुरुआत भले ही दक्कन के ताल्लुकात से हुआ हो, लेकिन अभी केरला उर्दू अदब के मामले में अपने पैर पर आज खड़ी है। हमारे केरला में अलजामिया जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन में भी उर्दू के जी अभी अलजामिया यहाँ पर उर्दू का बहुत बड़ा फंक्शन अभी कल परसों हुआ। वहाँ का सनद जो साल में जिस दिन देते हैं उस दिन बड़ा फंक्शन होता है सालाना, और ख़ासकर उर्दू का अलग फंक्शन भी वहाँ मनाया जाता है।
मैं भी उस फंक्शन में मौजूद था, लेकिन मैं औरंगाबाद के दौरे पर हूँ, इस वजह से वहाँ जा नहीं सका, उसमें हिस्सा नहीं ले सका। उसका मुझे बेहद अफसोस है। उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। अल जामिया के उर्दू के हर प्रोग्राम में खाकसार को मदऊ किया जाता है। अल जामिया और इस तरह के कई इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है केरला में, जिसमें उर्दू बहुत अच्छी तरीके से उर्दू की तालीम जारी है। इंशाल्लाह हमें आगे भी बढ़ना है और भी क्या है नज़ारे देखना है। बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन साहब।